Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. In the previous session, we have done the chapter electricity. Now it's time to do NCERT exercise of this chapter. The very first question says a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of the combination is R, then the ratio of R by R is dash. नाउ अब उसने पूछा है कि एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस आर था, बट आपने उसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसे पैरेलल में कंबाइन किया. सो यू नो दैट अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1/r का फॉर्मूला लगाते हैं. सो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r करेंगे हम. सो अब 5 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 5 नीचे आ जाएगा क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम उसको. सो 5r प्लस 5r 5/r प्लस 5/r करके हमारे पास 25/r आएगा. अब उसने क्या पूछा है, रेशो पूछा है. That is original upon में new one r upon r dash, that will become your 25. Okay class, the ratio of r is to r is 25. The next question says which of the following does not represent इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट. कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता? आई आर स्क्वायर रिप्रेजेंट नहीं करता. आपको फॉर्मूला पता है, पावर में आई स्क्वायर आर आता है, वी स्क्वायर बाय आर आता है, वी आई आता है, बट आई आर स्क्वायर नहीं आता है. ओके क्लास. Now the next question is an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. Voltage 220 volt किया and power 100 watt किया. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be. कितनी पावर कंज्यूम करेगा अगर आपने 110 वोल्ट की वोल्टेज दी है. ना बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको पावर निकालनी है. वी आई होता है वी स्क्वायर बाय आर किया आपने. सो आपको आर पता होना चाहिए. आर कितना होगा आपका 220 अपॉन में 100. सो यू विल कैलकुलेट एट 480 ओम आ गया आपके पास. जब आपके पास 480 ओम आया तो आपने क्या किया, उस रेजिस्टेंस को जो एक्चुअल पावर वाला फॉर्मूला था वी स्क्वायर बाय आर उसमें पुट किया. सो आपने वोल्टेज क्या पुट किया 110 स्क्वायर. सो यू विल गेट द आंसर एज 25 वाट. सो अगर आप 110 वोल्ट की बैटरी सप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, तो वो 25 वाट का पावर जनरेशन देगा. ओके. Now the next question is two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameters are first connected in series. दो वायर्स है सेम मटेरियल की बनी, सेम लेंथ की, सेम डायमीटर है, सीरीज में कनेक्ट किया एंड देन आपने पैरेलल में कनेक्ट किया. नाउ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस रेशो निकालें कितना हीट प्रोड्यूस होगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में. नाउ सी, आपको हीट का रेशो निकालना है सीरीज अपॉन में पैरेलल. वी स्क्वायर आर बाई टी होता है. अब वी स्क्वायर एंड टी तो कॉमन है, वो कट जाएंगे. आर एस अपॉन आर पी ही तो वेरी करेगा. ठीक है. तो जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट आर पी अपॉन आर एस. सो इक्विवेलेंट रेशो कितना आएगा, आर पी अपॉन में आर एस हीट के अकॉर्डिंगली. अब आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है सीरीज में, आर प्लस आर. दो ही तो वायर ली थी आपने तो 2R बन जाएगा वहाँ पे. पैरेलल में 1/1 प्लस आर प्लस 1/1 प्लस आर आएगा, आर बाई 2 आएगा. जब आप इसे सॉल्व करेंगे एंड पुट करेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में एच एस अपॉन एच पी में, यू विल गेट एस आर पी अपॉन आर एस. सो वैल्यू पुट की एंड यू विल गेट 1/4 की रेशो आ जाएगी आपके पास. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. आप वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सके, डिटेक्ट कर सके बेसिकली. अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का वोल्टेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज अलग अलग जाती है बट सीरीज में वोल्टेज सेम जाती है. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a copper wire has a diameter of 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 power 8 minus 8 ohm. रेजिस्टिविटी दे दी, लेंथ दे दी, डायमीटर दे दिया. लेंथ कितनी होगी अगर रेजिस्टेंस 10 ओम का है. हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड. सेकेंड बात कहते हैं अगर आपने डायमीटर डबल कर दिया तब रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेजिस्टिविटी दी है दैट इज़ रो दे रखा है, एल बाई ए आप निकालोगे दैट इज़ एरिया आप निकालोगे. आपको डायमीटर दिया है बट एरिया नहीं दिया, पाई आर स्क्वायर करके आप वहाँ से डायमीटर फर्स्ट निकालोगे. आपको पाई आर स्क्वायर आपने आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए का फॉर्मूला लगाया, आर दे दिया, रो दे दिया, ए आपको पता है. फाइन, आपने वहाँ से पुट करके एल की वैल्यू निकाली 122.72 मीटर. ना तो नेक्स्ट पार्ट सेज कि आपने क्या किया, डायमीटर को डबल किया. जब आपने डायमीटर को डबल किया तो क्या इम्पैक्ट आएगा, एरिया क्या आएगा आपका, पाई आर स्क्वायर वाला पार्ट डबल किया एंड यू विल गेट द आंसर एज पुट करके. इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल देन द न्यू डायमीटर विल बी 1 मिलीमीटर.
एक्चुअल में डायमीटर कितना आया था आपका, दैट इज़ 0.005 अपॉन में 2, दैट इज 2.25 आया था। तो आपने इसको डबल किया तो 0.001 आ जाएगा। तो आपने इसको वैल्यू को पुट किया, सो यू विल गेट द आंसर एज 2.5 ओम। द लेंथ ऑफ द वायर इज 122.72 मीटर एंड द न्यू रेजिस्टेंस इज 2.5 ओम। I hope this question is clear to you. The length of the wire is 122. The values of the current are given to you across the potential difference. Now आपको इससे क्या बनाना है, एक VI ग्राफ बनाना है। ओके, सो आपको बेसिकली वैल्यूज पुट करनी है। यू विल प्लॉट द वैल्यूज। बेटा ग्राफ नीचे बन गया थोड़ा सा। नाउ सी द प्लॉट, ग्राफ प्लॉट करेंगे, कुछ नहीं करना, आई और वी की वैल्यू पुट करेंगे। आपको एक स्ट्रेट लाइन फॉलो होगा। अब जब ये स्ट्रेट लाइन बनेगा तो जहाँ पे ये पॉइंट्स आपस में को इंटरेक्ट करेंगे तो वो क्या देगा, आपको रेजिस्टेंस देगा। फाइन, सो दैट इज योर आर कितना आएगा, दैट इज 6.8 अपॉन में 2। कैसे आया, सी बी सी आपका कितना है 3.1 एंड करंट कितना है 2 एम्पेयर का। सो आपने इसको सॉल्व किया, यू विल गेट 6.8 अपॉन में 2, दैट इज 3.4 ओम का करंट रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। Now the next question is when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor। अगर आपने 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है एक रेजिस्टर्स के अक्रॉस, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पेयर। करंट कितना है 2.5 मिली एम्पेयर का। आपको रेजिस्टेंस निकालना है, जस्ट पुट यूज ohms law V इक्वल्स टू आई आर। सो आप V इक्वल्स टू आई आर पुट करेंगे, यूज करेंगे, दैट इज I इज 2.5 मिली एम्पेयर एंड V इज 12 वोल्ट। मिली एम्पेयर को आप एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट करके आपके पास आंसर आएगा 4.8 किलो ओम। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 0.2। आपके पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है, आपने रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है एंड रेजिस्टेंस आपके टोटल सीरीज में कनेक्टेड है। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा उसने पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, सीरीज में क्या करते हो, आप सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हो। सो वी विल डू 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, नेट रेजिस्टेंस इज 13.4 ओम। अब आप यहाँ से नेट करंट निकालोगे V अपॉन आर करके, V इज 9 एंड R इज 13.4, आपके पास नेट करंट आ गया ना। नेट करंट जो होता है सीरीज में सेम रहता है सबके लिए, तो 12 ओम के लिए क्या होगा 0.671। Okay, now the next question is how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry a 5 ampere and on a 220 volt line। आपको 176 ओम रेजिस्टर्स दे रखे पैरेलल में कनेक्ट करना है, बट आपके पास करंट कितना होना चाहिए 5 एम्पेयर का और वोल्टेज कितना 220 वोल्ट। नाउ बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, 1/r इक्वल्स टू पैरेलल में है, सो आपको टोटल कितने रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया आपसे वो पूछा गया है यहाँ पे। 1/r इक्वल्स टू x इंटू 1/76, यू विल गेट 1/76 अपॉन x इक्वल्स टू r। अब आपको पता है r का फॉर्मूला VI होता है, V अपॉन आई आपने पुट किया, 176 अपॉन x इक्वल्स टू V अपॉन आई। V आपको 220 वोल्ट दे रखा है एंड I आपका 5 एम्पेयर। आपने इसको सॉल्व किया, यू विल गेट द आंसर एज 4। तो हम टोटल 4 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो हाउ वुड यू कनेक्ट द 3 रेजिस्टर्स each of 6 ohm in the combination of resistance of 9 ohm। बेसिकली क्या कह रहा है कि आपको 6 ओम के टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, आपको 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है एंड आपको सीरीज में अगर कनेक्ट करते तो आपके पास 9 ओम का रेजिस्टेंस आना चाहिए। एंड सेकंड पार्ट में अगर आप 6 ओम को कनेक्ट करते तो आपके पास नेट रेजिस्टेंस 4 ओम को आना चाहिए। सो बेसिकली अगर हमें पहले 9 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए एंड 3 रेजिस्टेंस है, तो 9 ओम के लिए आप क्या करोगे, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे। जब आप तीनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे यू विल गेट द आंसर एज 6 + 6, सॉरी अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो देन यू विल गेट द आंसर एज 18, बट हमें वो नहीं चाहिए। तो हम बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली हम अगर सारे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो भी हमारे पास आंसर 6 ओम नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस पहले 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया एंड देन थर्ड वाले को सीरीज में कनेक्ट किया। फाइन, सो वी विल गेट द आंसर एज 3 ओम, दैट इज 6 ओम केस 1 में क्लास 6 ओम अपॉन 6 ओम, ये पैरेलल हो गया एंड देन आपको एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया 6 ओम का। सो 1/1 + 6 अब प्लस 1/6, आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, दैट इज 3 ओम। फाइन, अब नेक्स्ट केस क्या कहता है आपके पास, ये 3 ओम का आया,
अब 3 ओम प्लस 6 ओम करोगे तो 9 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट तो क्लियर। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है कि आपको 4 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। 4 ओम के लिए अगर आपने दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके उसको थर्ड वाले के पैरेलल पुट किया तो 6 प्लस 6 इज 12, 1/12 प्लस 1/6, you will get the answer as 4 ohm. Okay class, this is the way to solve the questions. Now the next question is, several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 volt. वोल्टेज है, पावर दे दी, हाउ मेनी लैम्प्स, कितने लैम्प्स कनेक्ट होगा पैरेलल में। अगर आपके पास दो वायर्स है 220 वोल्ट की एंड मैक्सिमम करंट उसमें से 5 एम्पेयर का फ्लो कर सकता है। सो बेसिकली आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो पावर कितनी है आपकी, और आपके पास रेजिस्टेंस कितना है आपको वो पता है। पावर इज जब वी स्क्वायर अपॉन में R1 एंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा देन वी स्क्वायर अपॉन में P1। वी स्क्वायर आपका 220 वोल्ट है एंड आपने कितना पावर सप्लाई की 10 वोल्ट की, तो आपने उसे 4840 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब वो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितने कनेक्ट कर सकते हैं हम, तो R इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है। मैक्सिमम करंट आपका 5 जा रहा है तो एक रेजिस्टेंस का कितना हो गया 44 ओम हो गया। अब आपके पास एक रेजिस्टेंस का करंट आ गया 44 ओम, बट आपने नेट रेजिस्टेंस कितना किया था 4840। तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि हम यहाँ पे कैसे कनेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फाइन, तो हमने क्या किया यहाँ पे रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो 1/R इंटू एक्स करेंगे, R1/R क्योंकि हमारे पास 110 लैम्प्स आ जाएंगे। फाइन, now the next question is, a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B each of 24 ohm resistance. दोनों रेजिस्टेंस का करंट रेजिस्टेंस 24 ओम है, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। नाउ विच में बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस, तीनों में करंट कितना होगा। फर्स्ट वन इज व्हेन कॉइल्स आर यूज सेपरेटली, अगर आप कॉइल को सेपरेटली यूज़ करें तो क्या होगा, ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, आई निकालेंगे क्योंकि करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। सो अगर आपने आई निकाला 220 अपॉन में 24 आएगा, 9.16 आ गया वहाँ पे। फाइन, अब के सेकेंड अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 24 प्लस 24 48 ओम आ जाएगा। अब 220 अपॉन में 48 के 4.58 का एम्पेयर का करंट आ गया ना। अब अगर हमारे पास करंट इतना फ्लो कर रहा है सीरीज में एंड पैरेलल में करंट फ्लो कर रहा है 9.166। फाइन, अब वो कहता है कि अगर कॉइल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमारे पास एक सेकेंड क्लास, ये जो हमने 9.166 निकाला हमने नेट करंट निकाला है। फाइन, अब हमने इंडिविजुअल देखा कि अगर हम पहले सीरीज में कनेक्ट करते तो हमारे पास कितना करंट जनरेट हो रहा है एंड अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते तो हमारे पास कितना करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, सो अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो 4.58 एम्पेयर का करंट आ गया। अगर अब हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कितना करंट आएगा। नाउ दैट इज़ कि 24, आप पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल कर 12 एम्पेयर का करंट आ गया। फाइन, अब आपने वहाँ से क्या किया, आपने करंट निकाला, वोल्टेज आपका 220 रहा है एंड आपका एक रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम का, तो आपने उसको सॉल्व किया तो 18.33 एम्पेयर का करंट आ गया, तो ये भी सही है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। पावर निकालनी है 2 ओम रजिस्टर के केस में, हर एक सर्किट के अंदर एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर एंड सेकेंड वन इज 4 वोल्ट की बैटरी लगाई है अगर पैरेलल में 12 ओम एंड 2 ओम के रजिस्टर के साथ। सो बेसिकली आपको पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है एंड रजिस्टर 1 ओम का एंड 2 ओम का जो सीरीज में कनेक्ट है, तो नेट रेजिस्टेंस आपके पास 3 ओम का आ गया। तो नेट करंट क्या होगा V अपॉन में R, तो 6/3 इज 2 एम्पेयर का करंट आ गया। सेकेंड, अ करंट फ्लोइंग 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है अक्रॉस द कंपोनेंट्स विद बिकॉज देर इज नो डिविजन ऑफ करंट इन अ सीरीज सर्किट। सो पावर कितनी होगी आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग आई इज 2 का स्क्वायर इंटू में आर कितना आया था 2। सो बेसिकली 2 क्यों आया, क्योंकि 2 ओम का नेट रेजिस्टेंस लिया था उसने, पावर 2 ओम के रेजिस्टेंस अक्रॉस पूछी है, तो इट विल बिकम 8 वोल्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि आपके सेकंड केस में था कि आपके पास 12 ओम का रेजिस्टेंस है एंड 2 ओम का रेजिस्टेंस है, आपने उसे पैरेलल में कनेक्ट किया। सो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपके पास वोल्टेज 4 वोल्ट की आ जाएगी एंड वोल्टेज 4 ओम की है एंड आपने पावर का फॉर्मूला लगाया V स्क्वायर अपॉन में R। क्यों, क्योंकि वोल्टेज आपकी व्हेन 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स आर कंज्यूम्ड इन पैरेलल द वोल्टेज विल रिमेन सेम। आप 2 ओम के क्रॉस यूज़ करो 12 ओम के क्रॉस यूज़ करो, तो वोल्टेज विल बिकम 4 वोल्ट।
अब आपके पास नेट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस निकलता है, 2 ओम के अक्रॉस, तो वी स्क्वायर बाय आर का फॉर्मूला यूज़ किया आपने पावर के लिए एंड इट विल बिकम 8 वोल्ट. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वोट at 220 वोट एंड द अदर 60 वोट at 220 वोट. दोनों लैम्प से वोल्टेज एंड पावर दे दिया आपको, पैरेलल में कनेक्ट किया. व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट. कितना करंट सप्लाई करेंगे यहाँ पे, उसने ये पूछा है आपसे. नाउ सी, पावर क्या होता है, V इंटू आई. अब उसने क्या पूछा है, करंट पूछा है, P अपॉन में V आएगा 100 वोट के क्रॉस अपॉन में 220, दैट विल बिकम 100 अपॉन में 220. नाउ नेक्स्ट इज, जब आपका 60 वॉट का पावर था तो 60 अपॉन में 220 आ गया. बट नेट करंट क्या होगा, पैरेलल में अलग अलग, पैरेलल में. सो देखो करंट, टोटल करंट कितना होगा आपका, I1 जो आया और I2 जो आया दोनों को ऐड करेंगे, सो वी विल गेट एज 0.2727 एम्पियर का करंट आ जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स. कौन सी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा. आप H=I²RT का फॉर्मूला लगाओ या P इंटू टी का फॉर्मूला लगाओ. पुट द वैल्यूज़ एंड यू विल गेट द आंसर एज, अगर आप 250 वॉट की बात करते हैं टीवी के केस में, तो वहाँ पे हमारे पास एनर्जी आती है 9 × 10⁵ जूल्स. बट अगर आप टोस्टर की बात करते हैं जहाँ पे पावर आपकी 1200 वॉट है, तो वहाँ पे एनर्जी आती है 7.2 × 10⁵ जूल्स. सो बेसिकली टीवी ज़्यादा पावर जनरेट कर रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है एज कम्पेयर टू योर टोस्टर. Now the next question is, an electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service mains 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. एक इलेक्ट्रिक हीटर है, रेजिस्टेंस 8 ओम का है, करंट 15 एम्पियर का है, टाइम 2 आवर्स का दे दिया. आपको रेट निकालना है, बेसिकली पावर निकालना है. I²R का फॉर्मूला यूज़ करो एंड यू विल गेट द आंसर एज 1800 जूल पर सेकेंड. Next question is, why is tungsten used almost exclusively for filament of electric lamp. टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज टंगस्टन की रेसिविटी बहुत ज़्यादा होती है एंड फॉर मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है एंड वो ईजिली बर्न नहीं करता. इलेक्ट्रिक लैम्प्स ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर, हेंस टंगस्टन इज द चॉइस ऑफ मेटल फॉर द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स. So the B part is, why are conductors of electrical heating devices such as bread toasters and electric irons made of alloy. क्यों बना होता है, बिकॉज एलॉय हाई रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू नेचुरल मेटल. जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट सी पार्ट, वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स. सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज़ होते घर में, क्योंकि अगर किसी को वोल्टेज ज़्यादा चाहिए और किसी को वोल्टेज कम चाहिए, अगर सबको सीरीज में कनेक्टेड होगा तो आपके सर्किट्स ब्रेक कर जाएंगे एंड अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे. The voltage is divided in series circuit. As a result, each component in the circuit receives a small voltage, because of which the amount of current decreases and the device gets hot and does not work properly. This is the reason why series circuits are not used in domestic circuit. Now next, how does the resistance of a wire vary with its area. कैसे वेरी करेगा, आपको पता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. आपने एरिया इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया डिक्रीज किया, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा. Now the next question is, why copper and aluminum wires are usually employed for electrical transmission. कॉपर एल्यूमिनियम वायर क्यों लगाते हैं, बिकॉज वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है. दैट मीन्स करंट इजली फ्लो कर जाएगा. So that's all for today. We have completed the chapter and if you have any doubt and any questions, please let me know. That's all for today.